फिर धीरे धीरे उन्होंने आदि आदि स्थानों को व्यवस्थित किया। फिर वर्णन आता है कि उन्होंने ठाकुर जी की ही जन्मशिला से, जिस शिला पर भगवान का जन्म हुआ, ऐसा वर्णन आता है बज्रनाभ जब कंस के महल में पहुंचे पूरा खंडर था, लेकिन एक जगह से चंदन की सुगंधी आ रही थी। तो जैसे ही ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो उस कारागृह में पहुंचे जहां देवकी और वसुदेव बंधी थे। सब जगह काई लग गई थी, सब जगह बेल चढ़ी हुई है, सब जगह धूल लगी है, लेकिन एक शिला वो ऐसी लग रही है मानो अभी किसी ने पंचामृत अभिषेक किया हो। वे समझ गए कि ये वही शिला है जिस पर हमारे पितामह, हमारे परदादा श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, अत्यंत सुगंधित। तब उसी शिला से उन्होंने ठाकुर जी के कुछ विग्रहों का निर्माण किया, जिसमें श्री गोविंद देव प्रभु, श्री गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी, ये 3 ठाकुर विराजमान हुए। वैसे वर्णन तो आता है कि आप लोग जब कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करने जाएंगे, जन्मभूमि के पास में श्री केशव देव जी का मंदिर है। वो केशव देव जी ब्रजनाभ के द्वारा विराजमान किए गए। हमारे ब्रज का एक बड़ा पुराना कीर्तन, उसमें वर्णन भी आता है, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, केशव जी कल्याण गिरधरण छबीले लाल, केशव जी कल्याण गिरधरण छबीले लाल, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। तो मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और श्री गोविंद देव जी, ये 3 स्वरूप भी बनवाए। फिर थोड़ा समय व्यतीत हो गया, तीनों भूमिगत हो गए। फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और मधु पंडित, ये तीनों आकर के भजन किए और इन तीनों ने इन तीनों स्वरूपों को पुनर्प्रकट किया वृंदावन में। हम लोग सप्तनिधि के पद में गाते हैं। तो जीर्णोद्धार होने लगा ब्रजमंडल का। तब कृष्ण पटरानियां यमुना जी की खोज करने निकली कि हमें पता है कि हमारी अष्ट बड़ी जो रानियां हैं, 16,001 से पूर्व जो 8 महारानी, उनमें एक यमुना जी, वो तो ब्रज में सदा रहती हैं। तो ढूंढते ढूंढते जब वे यमुना के तट पर पहुंची और श्री यमुना जी को प्रसन्न मुद्रा में बहते हुए जब उन्होंने देखा तो उनको शोक भी हुआ और प्रसन्नता भी हुई। तो प्रसन्नता क्यों हुई कि देखो हमारी बड़ी बहन मिल गई, लेकिन शोक इस बात का कि देखो हमको तो कृष्ण का इतना विरह है और ये बड़ी प्रसन्नता में बह रही हैं। तो 16,100 रानियों ने यमुना जी से प्रार्थना की, आप इतनी प्रसन्न क्यों हो? आपको कृष्ण के जाने का विरह नहीं? आपको हमारे स्वामी के लीला विश्राम का विरह नहीं हो रहा? तुरंत श्री यमुना जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, विरह होना स्वाभाविक है, पर मुझे एक ऐसी पूंजी प्राप्त है जिससे मुझे विरह नहीं हो रहा है। 16,100 रानियों ने कहा, हमको भी बता दो क्या है ऐसा तुम्हारे पास जिससे तुमको विरह नहीं होता। तब कालिंदुर्वाच, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका, तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान् संस्पृशेत्। बोले हमारी आत्मा श्री कृष्ण है, तुम्हारी आत्मा श्री कृष्ण है, पर श्री कृष्ण की आत्मा तो श्री राधिका रानी है। तस्य दास प्रभावेण, उन राधिका जी के दासत्व का यह प्रभाव है कि विरहोस्मान न संस्पृशेत, मुझे विरह नहीं होता। कृष्ण पटरानियां बोली, उनके दासत्व में ऐसा क्या है? बोले, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज हमारे माई,
या ब्रज को श्यामा जू को राज हमारे माई श्यामा जू को जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा जू को राज। श्री विठ्ठल विपुल विहारिण केवल ज्यों जलधर सो गाज हमारे माई श्यामा जू को राज। इतना सुंदर इसका मुझसे किसी ने अर्थ पूछा कि विठ्ठल विपुल विहारिण केवल जो जलधर सो गाज। मैं बद्रीनाथ जा रहा था और महाराज जी मैं पूरे रास्ता यही सोचता रहा इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। जो जलधर सो गाज। और जब बद्रीनाथ पहुंचा ना तब भाव समझ में आया। श्री विठ्ठल विपुल विहारिण देव जी कह रहे हैं, बोले किशोरी जी की सामर्थ्य कैसी है, किशोरी जी के शरण में रहने वाले कितने निडर हो जाते हैं। किशोरी जी के शरणागत अनुगत्य में रहने वालों को किसी से भय नहीं होता। किस बात से निर्भीक रहते हैं, बोले जिस प्रकार वन का राजा होता है शेर, वो शेर धाड़े तो सारे जीव भाग जाते हैं, लेकिन काले काले बादल जब आकाश में गर्जना करते हैं तब शेर भी अपने गुफा में जाके बैठ जाता है। बोले भैया काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता चिंता ये हमारे जीवन रूपी जंगल के शेर हैं। जब काम धाड़ मारता है हम लोग डर जाते हैं, जब क्रोध धाड़ मारता है हम लोग भयभीत हो जाते हैं। लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह ये सारे शेर, इन पर जब हमारी श्री जी के पैरन की नूपुर की झनकार ये सुनाई देवे तो ये सबरे अपने बिलन में घुस जाएं। विठ्ठल विपुल विहारिण केवल जो जलधर सो गाज। जैसे जलधर गर्जना करता है, जलधर माने बादल, उसकी गर्जना सुन करके शेर भी अपने बिलों में, अपने उसको बिल थोड़ी होता क्या होता है उसका गुफा होती है लेकिन भैया किशोरी जी की कृपा जाके ऊपर है वाके लिया तो शेर बिलन में ही घुस जाए अपने। जो जलधर सो गाज हमारे माई श्यामा जू को राज। ऐसी किशोरी जी, यमुना जी कहती हैं, बोले कि उन किशोरी जी की शरण में जाओ, उन किशोरी जी की शरण में चले जाओगे तुमको विरह नहीं होगा। क्यों? बोले जाके अधीन सदा ही सांवरो। हम जिस श्री कृष्ण के अधीन हैं वो कृष्ण उनके अधीन हैं। तो सीधे तुम नीचे सीधी बात कहूं तो कोई अन्यथा ना ली जाए, ब्रज में ही है भैया, पीए फियन के चक्कर में मत पड़ो, सीधे प्रधानमंत्री तो ये संबंध बनाओ। ठाकुर जी तो किशोरी जी के पीए हैं